Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the date is 15 August and the day is Saturday. Your diary of English is unit number 9, words meanings, English meanings and word sentences. Diary of science, unit number 11, objective from your book. Mathematics, exercise 3.5, question number 1 plus 2. And the diary of English P, form of work from give to sell. Your first diary is maths. Today we will start our new exercise which is about LCM 3.5. प्रीवियस एक्सरसाइज में 3.4 में आपने HCF के बारे में सीखा। HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो था वो था, और LCM लीस्ट कॉमन। लीस्ट का मतलब छोटा, सबसे छोटे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के हमने पीछे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे। अब ये एक्सरसाइज आपकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पे है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द LCM ऑफ गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो नंबर आपको गिवन होगा हम उसका टेबल आगे लेके जाएंगे तो वो आपका मल्टीपल्स होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 और 4 दिया गया है, द मल्टीपल्स ऑफ 2। अब 2 के मल्टीपल क्या होंगे? आप देखिए ये टेबल 2 का काउंट हो रहा है, 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन। हम डॉटेड फॉर्म में कर देंगे क्योंकि इस तरह से हम जहां तक लेके जाएं 2 का टेबल जो है वो आपका एंड नहीं होगा, तो इसलिए हम डॉटेड फॉर्म में इसको कर देंगे। इसी तरह द मल्टीपल्स ऑफ 4 का टेबल आप काउंट करें, 4 8 12 16 20 24। कॉमन मल्टीपल्स हमने 6 इनके मल्टीपल्स ले लिए। अब इनमें से जो कॉमन मल्टीपल्स है वो मैंने हाईलाइट कर दी। जैसे आपका 4 है, 8 12 जो दोनों में मौजूद है वो आपके कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। 4 8 एंड 12 हमने फाइंड किया करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन तीनों में से जो छोटा है वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, और सबसे जो हमारा छोटा इसमें नंबर है वो है 4, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 5 और 6। इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालेंगे पहले हम। 5 10 15 25 20 25 30 एंड सो ऑन। आगे हम 6 के करेंगे, 6 के 12 18 24 30 36 यानी कंटिन्यूसली रहेगा। तो कॉमन मल्टीपल्स इसमें क्या है? अब यहाँ पे जहाँ तक हमने 6 नंबर्स तक हम इसको लेकर गए तो इसमें हमारा 30 जो है वो ही कॉमन जो है मल्टीपल आ रहा है। अगर हम आगे टेबल को कंटिन्यू रखें तो मे भी आगे आपके और कॉमन मल्टीपल्स आ जाए, लेकिन क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए इसलिए यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर रहे हैं और आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 द मल्टीपल्स ऑफ 3 हम निकालेंगे, 3 6 9 12 15 18। इसी तरह मल्टीपल आप 4 निकालें, 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। कॉमन मल्टीपल हम इसमें से निकाल लेते हैं जो कि आपके पास 12 आ रहा है, और 12 ही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा क्योंकि इससे पहले आपका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। नंबर 4 3 6 9। अब हमने 2 वैल्यूज को सॉल्व किया था, अब ये 2 क्वेश्चंस हम लास्ट वाले 3 वैल्यूज के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन मेथड आपका सेम रहेगा। जिस तरह आपने 2 वैल्यूज के मल्टीपल्स निकाल के कॉमन निकाला है, इसी तरह 3 के आपने मल्टीपल्स निकालने हैं और उनका कॉमन लेना है। द मल्टीपल ऑफ 3 करें, 3 6 9 12 15 18। आगे मल्टीपल ऑफ 6 हम ले लेते हैं, 6 12 18 24 30 36। मल्टीपल ऑफ 9 निकालें, 18 27 9 18 27 36 45 54। ये भी हमने 6 डिजिट्स ले लिए। अब यहाँ देखिए आपका 18 जो है वो तीनों में मौजूद है, 18 तीनों में मौजूद था, तो आपके पास कॉमन मल्टीपल इसमें क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, और ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 4 8 एंड 12। तो पहले हम मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे, 4 8 12 16 20 24। मल्टीपल ऑफ 8 8 16 24 32 40 48। मल्टीपल ऑफ 12 12 24 36 48 60। अब यहाँ पे आपका 24 एक ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में आ रहा है। जहां तक हमने ये नंबर्स निकाले हैं तो ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी होगा 24। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने इसी मेथड से अपने रफ रजिस्टर पे खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें यहाँ एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका यूज होगा इसमें। वी यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन मेथड को यूज करके इसमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 18 24। तो प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे ईच नंबर का, ईच नंबर के प्राइम फैक्टर्स हम सेपरेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 9 18
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 24 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 लिखें आप 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स के लिए आपके पास देखें जो दोनों में मौजूद हो वो आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। कॉमन फैक्टर्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ आपका 2 जो है वो दोनों में मौजूद है, यहाँ 3 भी आपका दोनों में मौजूद है। तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, इसमें आपने जो एलसीएम हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत, इसमें हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी सेपरेटली लिखने होते हैं। तो अब आप देखेंगे जो आपके हाईलाइट हुए पॉइंटेड हुए जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके कौन कौन से आ रहे हैं 3 आपका 2 एंड 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स है। इसमें एलसीएम निकालने के लिए आपको कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, इसलिए अब हम दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72। सो द एलसीएम इज 72। ये हमने 2 वैल्यूज में सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यूज के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इसमें आपने कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से लेने हैं। आपके पास क्वेश्चन के बने 25 50 75। प्राइम फैक्टर्स तो हम ईच नंबर का इसी तरह निकालेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 75 तो करें 3 2 जा 6, 1 कैरी किया, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स इस नंबर के निकाल लिए। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, 50 के हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 75 के लिखें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3 वैल्यूज हैं। बाज़ औक़ात जो आपके कॉमन मल्टीपल होते हैं वो या तो आपकी 2 वैल्यूज में आ जाते हैं या तीनों में आ जाते हैं। तो इस तरह आपको मुश्किल हो जाएगी कि आपने कौन से नॉन कॉमन लेने हैं और कौन से कॉमन लेने हैं। तो इसका इजी मेथड आपके लिए ये होगा कि आपने सबसे पहले इनको इंडेक्स नोटेशन में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 5 पावर 2 टाइम्स है, हमने 5 पावर 2 कर ली। 5 पावर 2 इंडेक्स नोटेशन में हमने इसको भी लिख लिया। अब 50 के मल्टीपल्स देखें 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर हम 2 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 2 टाइम्स है। इसी तरह 75 में करें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 हो जाएगी आपके पास। अब कॉमन फैक्टर निकालना है, यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि तीनों में 5 पावर 2 है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे तो कहीं पे आपकी 5 पावर 3 आ जाएगी, कहीं पे आपकी पावर किसी भी नंबर की, चाहे वो आपके पास 2 है या 3 है, कहीं पे 2 आ जाएगी, कहीं पे 1 होगी। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी इन इंडेक्स नोटेशन में, जो सबसे ग्रेटर पावर होगी वो वैल्यू आपकी कॉमन आएगी। तो यहाँ तो हमारे पास सारी ही 5 पावर 2 है, तो हमारा कॉमन फैक्टर 5 स्क्वायर ही निकलेगा यहाँ पे। तो नॉन कॉमन फैक्टर पीछे क्या बचेंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 आपका नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन एलसीएम निकालने के लिए हम नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 को 2 टाइम्स लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 3 जा 150। तो आपका आंसर आ जाएगा 150। इसके अभी पार्ट्स रिमेनिंग है, वो पार्ट्स अपने रफ रजिस्टर पर सॉल्व करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आइए आपकी इंग्लिश है यूनिट नंबर 9 सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी वर्ड्स मीनिंग्स। सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी क्रैश टकराना, मरकरी अतारत, सैटर्न जहर, जुपिटर मुश्तरी, ये प्लैनेट्स के नेम हैं। प्लैनेट्स सयारे, ऑर्बिट मिदार, मार्स मरीख, वीनस ज़हरा। नेक्स्ट इज इंग्लिश मीनिंग्स कंसिस्ट कंपोज्ड ऑफ रिवॉल्व मूव अराउंड, ऑर्बिट पाथ ऑफ द प्लैनेट, क्रैश कोलैप्स। वर्ड सेंटेंसेस अर्थ इज राउंड, ज़मीन गोल है। मार्स ये नेम ऑफ प्लैनेट है, मार्स इज रेड, मार्स सुर्ख कलर का है या मरीख सुर्ख कलर का है। क्लाउड्स बादल, स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, आसमान बादलों से भरा हुआ है। प्लैनेट सयारा, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। डिफरेंट मुख्तलिफ,
आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज, मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के खिलौने हैं। नेक्स्ट आएगी इंग्लिश भी, फॉर्म ऑफ वर्ब, इट्स ऑन पेज नंबर 102, फ्रॉम गिव टू सेल, गिव, गेव, गिवन, गो, वेंट, गॉन, हियर, हियर्ड, हियर्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, कीप, केप्ट, केप्ट, laugh, laughed, laughed, look, looked, looked, make, made, made, open, opened, opened, put, put, put। अब put का जो फॉर्म ऑफ वर्ब बाकी दोनों हैं वो सेम है, play, played, played, read, read, read। अब जो read है इसकी स्पेलिंग्स आगे वही होंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस read and read करेंगे। ring, rang, rung, run, ran, run, say, said, said, see, saw, seen, sell, sold, sold। Next idea of science, its objective of chapter number 11 and page number is 190। fill in the blanks और write proper term word against each statement। statements दी हुई हैं, अब आपने proper कोई भी word लिखना है इन statements के according। फर्स्ट आपके पास साउंड मूव्स क्विकेस्ट थ्रू इट, जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव किस में करती है, सॉलिड्स में। स्पीड ऑफ साउंड इन इट्स 350 पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड। अब जो साउंड की स्पीड है वो 350 मीटर्स पर सेकेंड किस में होती है, गैसेस में। कैरी सिग्नल ऑफ साउंड टू द ब्रेन, अब जो साउंड के सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक कौन लेकर जाता है, ऑडिटरी नर्व्स लेकर जाती हैं। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस। नेक्स्ट है आपके MCQs, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। साउंड वेव ट्रैवल्स मोस्ट क्विकली थ्रू डैश, अब जो साउंड वेव है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से हरकत किस में करती हैं, सॉलिड्स में। व्हेन डज आवर बॉडी यूज़ मोर एनर्जी, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी कब यूज़ होती है, व्हेन वी शाउट आवर अदर्स, जब हम दूसरों पर चिल्लाते हैं, क्योंकि तब हम बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और तब हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, स्टील में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 6000 मीटर पर सेकेंड। साउंड वेव्स ट्रेवल्स द स्लोएस्ट, अब जो साउंड वेव्स है वो सफ़र करती हैं सबसे आहिस्ता इन एयर। विच ग्रुप ऑफ पीपल इज़ अनएबल टू हियर वन अनदर, अब लोगों का वो कौन सा ग्रुप है जो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकता। अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, चांद पर जो एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप होता है या खिलाबाजों का, वो एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट मैप, इट्स ऑन पेज नंबर 120। अब आपने क्या करना है, बताना है कि राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ हाउ यू हियर साउंड, कि जब आप आवाज़ सुनते हैं तो इन कौन से पार्ट्स में किस तरह से किस तरतीब से जो है आवाज़ है वो जाती है ब्रेन तक। सबसे पहले ईयर कैनल में जाते हैं सिग्नल्स, ठीक है। सेकंड वन इज ईयर ड्रम, उसके बाद हैमर, देन कोक्लिया, और सबसे लास्ट में ऑडिटरी नर्व के थ्रू साउंड वेव्स ब्रेन तक जाती हैं। साइंस की जो डायरी जो बुक से आपको करवाई गई है वो आपके नोट्स पर भी गिवन है, आप यहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आपको जितनी भी डायरीज करवाई गई हैं सारी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और इनको आपने अपनी कॉपीज़ पर नोट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।